हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम बट्टा या डिस्काउंट चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है और उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में अंकित मूल्य 150 रुपए दिया हुआ है और उस पर 20% की छूट दी हुई है और उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि छूट होती क्या है। तो किसी वस्तु के मूल्य से कम पर जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, अर्थात यदि दुकानदार 100 रुपए की वस्तु को हमें 80 रुपए में ही दे देता है, तो जो 20 रुपए का डिफरेंस आता है वही डिफरेंस छूट कहलाता है। अर्थात दुकानदार ने उसे हमें 100 रुपए में ना बेचकर जो 80 रुपए में दिया है और जो 20 रुपए का हमें लाभ प्राप्त हुआ है, अर्थात जो 20 रुपए हमें उसे नहीं देने पड़े हैं, वही हमारी छूट कहलाती है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक पंखे का अंकित मूल्य कितना दिया है? 150 रुपए, और अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है? 100%। तो हमें 100% की वैल्यू दी हुई है। 100% की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 150 रुपए, और हमें छूट कितनी दी है? 20%। तो 100% में से जब 20% जाता है तो कितना बचता है? बचता है 80%। तो हमें 80% की ही वैल्यू निकालना है। 80 गुणा 150 डिवाइड बाय 100। तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य, और 15 आठे कितना होता है? 15 आठे होता है 120। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य 120 रुपए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपए था। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई। तदनुसार उसका विक्रय मूल्य कितना था। इस सवाल में हमें अंकित मूल्य कितना दिया है? 1500 रुपए, तथा उस पर 3 क्रमिक छूट दी गई है, 20% की, 10% की तथा फिर से 10% की, और इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य निकालना है। तो चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? हमारा अंकित मूल्य है 1500 रुपए। इसके पश्चात हमारी जो छूट दी गई है, हमारी पहली छूट कितनी है? 20% की। तो जब 100% में से 20% हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 80%। तो ये हमारी पहली छूट। इसके बाद अगली छूट कितनी दी है? अगली छूट दी है हमारी 10% की। तो 100 में से 10% जाएगा तो कितना बचेगा? 90%। तो 90 गुणा 100, और अगली छूट भी हमें 10% की ही दी हुई है, तो उसे भी हम 90/100 लिखते हैं। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। तो 15 आठे कितना होता है? 15 आठे होता है 120, और इधर 9 9 होता है 81 डिवाइड बाय 10, और ये 0 से जब ये 0 काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 972 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य 972 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4000 रुपए है तथा उत्सवों के मौसम में रेफ्रिजरेटर दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा कर देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य कितना रुपए हो जाएगा। तो हमें इस सवाल में रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य निकालना है। तो हमारा अंकित मूल्य कितना है? इसमें हमारा अंकित मूल्य है 4000 रुपए, और हमें छूट कितनी प्राप्त हो रही है? हमें छूट प्राप्त हो रही है 5% की। तो हमने सबसे पहले सवाल में ही देखा था कि अंकित मूल्य हमेशा कितना माना जाता है? अंकित मूल्य माना जाता है हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू तो हमें दी हुई है। कितनी दी हुई है? 4000 रुपए, और जो छूट दी है कितनी परसेंट की दी है? 5% की। तो जब 100% में से 5% हम घटाते हैं तो कितना बचता है? बचता है 95%। तो 95 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 95 गुणा 4000 डिवाइड बाय 100। तो ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं आपस में। तो जब हम दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 3800 रुपए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 3800 रुपए। उस रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य 3800 रुपए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5 की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इस सवाल में हमें विक्रय मूल्य पूछा गया है, और हमारा अंकित मूल्य कितना दिया है? हमारा अंकित मूल्य दिया है 80 रुपए, और इस पर 5 की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं, अर्थात
दो क्रमिक छूटें अर्थात 5% की और फिर से 5% की। तो इस सवाल में दो छूटें हमें दी गई हैं। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अंकित मूल्य कितना है? हमारा अंकित मूल्य है 80 रुपये। तो सबसे पहले हम हमारा अंकित मूल्य लिख लेते हैं, कितना? 80 रुपये। उसके पश्चात दो छूटें कितनी दी गई हैं? 5% की। तो जब 100% में से 5% हम घटाते हैं तो कितना बचता है? 95%। और अगली छूट भी हमारी इतनी ही दी है, कितनी? 5% की। तो इसे भी हम 95/100 लिख लेते हैं। इसे सॉल्व करने पर जब हम इसे 5 से काटते हैं तो 19 पंचे होता है 95 और 20 पंचे होता है 100। इसी भी हम कुछ इस तरह ही काट लेते हैं, 19 पंचे 95 और 20 पंचे 100। और 20 चौके कितना होता है? 20 चौके होता है 80। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 4 गुणा 19 गुणा 19 और बटे में 20। तो 4 पंचे कितना होता है? 4 पंचे होता है 20। तो जब हम 19 का 19 में गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 361। कितना प्राप्त होगा? 361। और जब 5 से हम 361 को डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 72.2। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसका विक्रय मूल्य 72.2 रुपये हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25 तथा 10 के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस सवाल में हम अंकित मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया है? 350 रुपये। और उस कुर्सी पर कितनी? 25% तथा 10% की दो अनुक्रमिक बट्टे उपलब्ध हैं। तो यह पिछले सवाल जैसा ही है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अंकित मूल्य कितना दिया है? हमें अंकित मूल्य दिया है 350 रुपये। इसके पश्चात हमारी छूटें कितनी कितनी दी हैं? हमारी पहली छूट दी है 25% की। तो जब हम 100 में से 25% घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 75। तो 75/100 गुणा, और हमारी अगली छूट कितनी दी है? हमारी अगली छूट दी है 10% की। तो जब 100% में से 10% घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा 90%। तो 90/100। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य और ये शून्य से ये शून्य। तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा नीचे 100 और इसके बाद हमें 35 गुणा 75 गुणा 9। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 तिया कितना होता है? 75 और 25 चौके कितना होता है? 100 और 35 तिया होता है 105। तो 105 गुणा 9 बटे में 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 पाँचे होता है 45, 45 की 5 हासिल आई 4। तो 9 शून्य शून्य, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4। और 9 एकम 9, 945 बटे में कितना आ गया? बटे में आ गया 4। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 236.25। कितना आ जाएगा दोस्तों? 236.25। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस कुर्सी का विक्रय मूल्य 236.25 रुपये हो जाएगा।